नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबों को स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 क्लास का हिंदी का जो 18 चैप्टर है, तालाब बांधता धर्म स्वभाव, जो लास्ट अध्याय है हिंदी का। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इस अध्याय के बारे में जो सो पूरा विस्तार पूर्वक बताने वाला हूँ। आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा और जो सो लास्ट तक जरूर देखिएगा, तब आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, इनके जो लेखक हैं तालाब बांधता धर्म स्वभाव के, अनूप मिश्र है। ठीक है, अनूप मिश्र। तो इस अध्याय को जो सो यही लेखक बताए हैं। लेखक का नाम आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि लेखक का नाम जो सो 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। अब चलिए देखते हैं आगे। कहा जाता है, देखिए, जो समाज का जीवन दे उसे निर्जीव कैसे माना जा सकता है। कहने का अर्थ है कि लेखक कहते हैं ऊपर ही हेडलाइन में कि जो समाज को जीवन देता है उसे निर्जीव तो नहीं कह सकते। निर्जीव किसे कहा जा सकता है? जो समाज के जीवन नहीं दे। आने की लेखक का यही अर्थ है, जो समाज को जीवन दे रहा है उसे हम निर्जीव नहीं कह सकते हैं। तालाब में जल स्रोतों जल स्रोतों में जीवन माना गया है, और समाज ने उसके चारों ओर अपनी जीवन को रचा, जिसके साथ जितना जितना निकट का संबंध, जितना स्नेह, मन उसके उतने ही नाम रख लेता है। देश के अलग अलग राज्यों में भाषाओं में बोलने में तालाब के नाम कई नाम है। बोलियों के कोश में उनके व्याकरण के ग्रंथ में पर्यायवाची शब्द की सूची में तालाब के नामों का एक 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 भरा पूरा परिवार देखने को मिला है। व्याकरण के एक प्राचीन ग्रंथ में तालाब को उसके स्वभाव के कारण धर्म स्वभाव कहा गया है। कहने का अर्थ है, लेखक कहते हैं कि जो सो समाज में जो सो एक जीवन देने वाली चीज़ है उसे हम नहीं भूल सकते हैं, जिसे हम तालाब कहते हैं, जिसे हम जो सो तालाब कहते हैं। और हर राज्य में जो सो तालाब का जो सो अनेक अनेक नाम है। और अगर व्याकरण के माध्यम से देखा जाए तो तालाब का जो सो पर्यायवाची शब्द जो सो बहुत हैं, जिसमें से लेखक एक नाम बताए हैं, धर्म स्वभाव। ठीक है, तालाब को जो सो धर्म स्वभाव कहा गया है। इसी कारण से जो सो इसका हेडिंग भी था, तालाब बांधता धर्म स्वभाव। ठीक है, तो लेखक क्या बता रहे हैं, तालाब को जो सो कभी भी नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि तालाब जो सो हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है गाँव के लिए। ठीक है, और फिर आगे बताते हैं लोक धर्म से जुटा है, और लोग जो है सो धर्म धर्म स्वभाव से जुड़े हुए हैं। और लोग जो है सो तालाब से धर्म स्वभाव, इसे तालाब को कहा गया है। तो लोग जो है सो तालाब से पूरा तरह से जुड़े हुए हैं, क्योंकि तालाब पर जो सो बहुत लोग जो सो अपने खेती बाड़ी अनेक प्रकार की जो है सो उससे जो सो उपयोग करके अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। जैसे जैसे प्राण सूखा सूखा सूख सूखा सूखा को हो तो तालाब बन जाता है, तालाब बन जाएगा। प्रसंग दुख का भी हो तो तालाब बन जाएगा। मृत्यु किसी परिवार मृत्यु किसी परिवार में नहीं आती। हर परिवार अपने अपने सुखद प्रसंग को समाज के दुख के लिए तालाब से जोड़ देता है। कहने का अर्थ लेखक का यह है कि जो सो अगर किसी प्रकार का भी जो सो दुख सुख होता है, तब लोग जो सो तालाब बनाते हैं, क्योंकि तालाब जो सो छोटा चीज़ है, वहाँ पानी इकट्ठा करने में जो सो ज़्यादा जो सो असुविधा हमें नहीं होती है। और इस प्रकार जो सो अनेक प्रकार के तालाब जो सो बनाए जाते हैं। फिर आगे कहते हैं, पूरा समाज पर दुख आता, अकाल पड़ा, तब भी तालाब अकाल भी पड़ गया था, तब भी तालाब बनाने का काम होता है। कहने का अर्थ है, अकाल पड़ना और अनेक प्रकार की जो सो गर्मी के दिनों में जब हर जगह पानी सूख जाता है, तब जो है सो तालाब भी वहाँ बनाया जाता है, क्योंकि जल स्रोत ऊपर रहे, इसके कारण से लोगों को तात्कालीन राहत मिलता है। तालाब से पानी का इंतजाम होने के बाद फिर कभी आ सकने वाले इन दुखों को सह सकने की शक्ति समाज में बनती थी। कहने का अर्थ ये है लेखक का कि जो सो अगर एक बार जो सो अकाल पड़ जाता है, और उस समय जो है सो तालाब बना दिया जाता है, तब लोग जो है सो एक बार जो है सो विश्वास कर लेते हैं कि अब अगर अकाल भी पड़ जाएगा, तब यह तालाब जो है सो हमें काम दे देगा, और हमें जो है सो फिर पानी के लिए संकट होने नहीं देगा। क्योंकि
क्योंकि लेखक कहते हैं कि पानी के लिए इसलिए नहीं संकट होने देगा क्योंकि यहाँ जल का जो सो स्रोत ऊपर स्तर बढ़ाए रखेगा तालाब के माध्यम से। फिर आगे कहते हैं बिहार के मधुबनी इलाके में, और बिहार के एक मधुबनी इलाके हैं में छठवीं सदी में आए एक बड़े अकाल के समय पूरे पूरे क्षेत्र में गांव ने मिलकर 63 तालाब बनाए थे, और मधुबनी में ये तालाब आज भी हैं, और लोग इन्हें आज भी कृतज्ञता से याद करते हैं। कहने का अर्थ है, लेखक कहते हैं कि बिहार के एक क्षेत्र है, मधुबनी जगह का नाम है। वहाँ जो सो लोग एक समय था जब वहाँ अकाल पड़ा था, और लोग वहाँ जो सो 63 तालाब बना दिए थे, 63 तालाब बनाए थे, जिसे लोग आज भी जो सो याद करते हैं, कृतज्ञ करते हैं, उन्हें याद रखते हैं कि हाँ, अकाल पड़ा था जिसके कारण से हमें जो सो तालाब बनाने की आवश्यकता पड़ी थी। फिर आगे कहते हैं प्राचीन काल से प्राचीन काल से ही गढ़ा हुआ कोस किसी के हाथ लग जाए तो उसे अपने अपने पर नहीं परोपकार में लगाने की परंपरा रही है। परोपकार का अर्थ प्रायः तालाब बनाया या उसकी मरम्मत कराना माना जाता था। कहने का अर्थ है कि अगर किसी प्रकार का अगर गड्ढा उढ़ा अगर व्यक्ति को दिख जाता था बहुत बड़ा, तो उसे जो सो तालाब में जो सो उसे निर्मित कर देते थे, तालाब बना देते थे, क्योंकि लोग तालाब बनाकर जो सो उसमें जल रख सकते हैं, और वह जल का स्तर भी जो सो भौम जल का स्तर भी बढ़ा के रखता है। और फिर आगे कहा जाता है कि बुंदेलखंड के महाराजा छात्रावास के बेटे को गढ़े हुए खजाने के बारे में एक बीजक सूत्र संदेश मिला था, और बीजक की सूचना के अनुसार जगराज ने खाना खजाना खोद कर निकाला। कहने का अर्थ है कि बुंदेलखंड के जो राजा है, इस प्रकार कहा जा रहा है कि जब खजाना उसे गढ़ दिया था धरती के अंदर, तब उसे जो सो खोद के निकाला गया था, और छात्रावास को पता चला तो बहुत नाराज हुए। पिता ने बेटे को आज्ञा दी कि उससे चंदेलों से बने सभी तालाबों की मरम्मत करा दिया जाए, और नए तालाब बनाए जाए, और खजाना बहुत बड़ा था। पुराने तालाबों की मरम्मत हो गई और नए भी बनने शुरू हो गए। कहने का अर्थ है, जब बुंदेलखंड का राजा जो सो जब अपने संपत्ति को खजाना को जो सो धरती के अंदर गढ़ के रखे थे, तब जो सो वह देखे कि जो सो तालाब बनाना अति आवश्यक है, और उन्हीं संपत्ति से जो सो तालाब जो सो नए तालाब बनवा दिए, और जब तालाब था उसे जो सो मरम्मत भी करा दिए। फिर आगे थे बुंदेलखंड में ये तालाब आज भी हैं, और बुंदेलखंड में जो सो यह सब तालाब अभी भी जो सो मौजूद है। फिर आगे कहते हैं, पुराने समाज की मान्यता के अनुसार आमवस और अमवस और पूर्णो इन दोनों का कर्जा आनी अच्छे वही सार्वजनिक कामों का दिन माना गया है। कहने का अर्थ है कि जो सो 2 दिन बहुत अच्छा माना गया है तालाब खोदने के लिए। एक अमावस्या और एक पूर्णिमा का दिन जो है सो बहुत अच्छा माना गया है, और इन्हीं दोनों दिनों में जो है सो बहुत तालाब बनाए जाते थे, उनका उद्घाटन किया जाता था। इन दोनों दिनों में निजी काम से हटने और सार्वजनिक काम से जुड़ने का विधान रहता था, और निजी काम से हटने और सार्वजनिक काम करने के लिए जो सो सभी लोग एकजुट हो जाते थे, और अनेक प्रकार के और बहुत सारे तालाब जो सो वह बना डालते थे। फिर आगे कहते हैं विधा किसान आवास और अमावस्या और पूर्णिमा के अपने खेत में काम नहीं करते थे, और कहते हैं कि किसान भी जो सो 2 दिन अमावस्या की रात और पूर्णिमा के दिन जो है सो 2 दिन अपने खेतों में वह काम नहीं करते थे। उस समय का उपयोग वे अपने क्षेत्र के तालाब आदि को देख रेख व मरम्मत में लगते थे। कहने का अर्थ है कि वह उस दिन जो सो काम छोड़ देते थे खेत का, और जो सो देखते थे कि जो सो हमारा जो सो तालाब किस प्रकार मरम्मत हो रहा है, और उसमें जो सो अपना सहयोग भी देते थे, और तालाब बनाने में वह सहयोग भी देते थे। और
उसमें श्रम भी करते थे, काम भी करते थे और अपने क्षेत्र के तालाब आदि देख-रेख की मरम्मत करते थे। समाज में श्रम पूँजी की तरह होता था और श्रम जो है सो पूँजी की तरह, कहने का अर्थ है समाज में अगर मज़दूर होता है तो वह पूँजी की तरह होता है और उस पूँजी को निजी हित के साथ में सार्वजनिक हित से भी लगाते जाते थे और वर्ष की बाहर पूर्णिमा में या 11 पूर्णिमा को श्रमदान के लिए रखा जाता था। पर पूरा मास की पूर्णों के तालाब के लिए धान धान धन या पैसा एकत्रित किया जाता था। कहने का अर्थ है कि जो सो एक तालाब बनाने के लिए बहुत सारे पैसा इकट्ठे किए जाते थे, धन इकट्ठा किए जाते थे। उसके बाद जो सो जाकर एक तालाब का निर्माण करते थे और पूर्णों का तालाब के लिए धन या पैसा एकत्र किए जाते थे और परंपरा रहती थी। छत्तीसगढ़ में उस दिन छेर त्योहार मनाया जाता है और छेर 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 छेरा त्योहार मनाया जाता है और छत्तीसगढ़ में जो सो उस दिन जो सो एक त्योहार भी मनाया जाता था, छेरा छेरा का त्योहार नाम से जाना जाता है, वह फेमस है। और चेर छेर में लोग के दल दल निकलते हैं और घर घर जाकर गीत गाते हैं और गिरा स्थल से गिरा स्थल से धान एकत्र करते हैं और धान की फसल काट कर घर जा चुकी होती है। हर के हर के घर अपने अपने सामर्थ्य से धान का दान करते थे और सभी व्यक्ति जो सो अपने सामर्थ्य के अनुसार जो सो अपने हिसाब के अनुसार जो सो धान दान करते थे और उन्हीं धानों से फिर क्या कहते हैं इस तरह जमा किए गए धान ग्राम कोष में रखा जाता था और जो धान जमा करते थे मांग के उसे जो सो लोग समाज में जमा रखते थे। इस कोष से आने वाली दिनों में तालाब और अन्य सार्वजनिक स्थान की मरम्मत और नए काम पूरा किए जाते थे। कहने का अर्थ ये है कि जो सो एक वह जो सो छत्तीसगढ़ में एक इस त्योहार की तरह जो सो रखते थे और बनाते थे और जो सो सभी के लोगों को घर धान मांगने जाते थे और उस धान से जो सो लोग उस धान को जमा रखते थे और वही धान से जो सो पूंजी की तरह जो सो सभी लोग जो सो तालाब को जो सो उसे मरम्मत करवाते थे, उसे बेच कर या जो सो उसे यानी कि धान है तो उसे जो सो पूंजी भी बन जाता था उसे बेचने के बाद और उसे लोग उसे जो है सो मेहनत करा के उसे दे देते थे। फिर आगे कहते हैं शायद आज ज़्यादा पढ़ लिख जाने वाले अपने अपने समाज से कट जाते हैं। सही बात कहते हैं कि आज जो है सो ज़्यादा जो लोग पढ़ लिख गए हैं वह समाज को जो सो छोड़ देते हैं, कट गए हैं। लेकिन तब बड़े विद्या केंद्र से निकलने का अवसर तालाब बनाने वाले के प्रशंसक में बदल जाता था। मधुबनी दरभंगा क्षेत्र में यह परंपरा बहुत बाद तक चलती रही और कहने का अर्थ है कि मधुबनी जो इलाका है जो बिहार का जो सो दरभंगा जिला में है, यह जो सो परंपरा बहुत दिनों तक चलती रही क्योंकि तालाब बनाने से लोगों को बहुत तरह की जो सो सुविधा होती थी। फिर क्या कहते हैं तालाब में प्राण है और प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव बड़ी धूमधाम से होती थी और जिस दिन तालाब में जो सो प्राण प्रतिष्ठा होती थी उस दिन बहुत धूमधाम से किया जाता था। उसी दिन उसका नाम रखा जाता था और उसी दिन जो सो उस तालाब का नाम भी रखा जाता था कि इस तालाब का नाम क्या है। कहीं तापपत्र या शिलालेख पर तालाब का पूरा विवरण उल्लेख उतेरा जाता था। कहने का अर्थ है कि तालाब बनाने में किस प्रकार के जो है सो कार्य किए जाते थे या कितने लोग लगते थे और जब तालाब पूरा निर्माण हो जाता था तो उसे जो सो पूरा तरह से वहाँ लिख कर जो सो एक बोर्ड की तरह जो सो वहाँ बना दिया जाता था। कहीं कहीं तालाब की पूरी विधि के साथ विवाह भी होता था और तालाब के जो सो कहीं कहीं पूरी विधि के साथ जो सो विवाह भी कराया जाता था क्योंकि हमारे समाज में ऐसी मान्यता बहुत अधिक है। ऐसे जो सो लेखक हमें बता रहे हैं। फिर आगे कहते हैं आज बड़े शहरों की परिभाषा में आबादी की हिस्सा केंद्र में पहले बड़े शहर या गांव की परिभाषा में उसके तालाब की गिनती होती थी। कितनी आबादी का शहर या गांव है इसके बदले पूरा पूछा जाता था कि कितने तालाब का गांव है। पहले लोग जो सो पूछते थे कि जो सो कितने तालाब का गांव है, उस गांव में कितने तालाब है और जितने तालाब होते थे उस गांव को लोग जो सो उतने जो सो
विशेष सोचते थे, उतने जो सो महत्व देते थे उस गाँव को, उतने ही जो सो उन्नत भी सोचते थे उस गाँव को। फिर कहते हैं छत्तीसगढ़ में बड़े गाँव के लिए फ कहावत है, और छत्तीसगढ़ में जो सो बड़े गाँव के लिए एक कहावत है कि वहाँ वहाँ 6 अगर है 6 कोरी आनी 6 बीसी और 6 अधिक 120 और 6 यानी 126 तालाब होना चाहिए। कहने का अर्थ है कि बड़े गाँवों के लिए जो सो लोग कहते थे, छत्तीसगढ़ में एक कहावत था कि जो सो 126 तालाब उस गाँव में होना चाहिए। फिर आगे कहते थे इस तालाब के दीर्घ जीवन का एक ही रहस्य था और महत्व महत्व या मेरा या हमारा है। ऐसे मान्यता के बाद रखा जैसे शब्द छोटे छोटे लगने लगते हैं। जू भुजा लिए के भुजा भूज लिया के आठों अंग पानी में डूब सके सबके इतना पानी तल में रखना ऐसा गीत गाने वाली ऐसे कमाने करने वाली स्त्रियां जो उनके पीछे, ऐसा समाज भी रहा है जो अपने कर्तव्य से इस कमानों को पूरा करने में वातावरण बनाता था। कहने का अर्थ ये है कि जो सो सभी लोग ऐसा सोचते थे कि यह जो सो मेरा पूरा समाज का जो सो यह तालाब है और इसे अच्छी तरह से रखना है। इसमें जो सो किसी प्रकार का अगर खराबी आता है तो इसे जो सो फिर से मरम्मत करवा देना है, और इस प्रकार जो सो वहाँ की स्त्रियां भी सोचती थी। और फिर आगे कहते हैं घरों घर गोवा यानी कि तालाब का काम होता था, और वहाँ जो तालाब का काम जो सो बहुत अच्छी तरह से होता था। सबका मेल तीर्थ था, जो तीर्थ ना जा सके वे अपने यहाँ तालाब बना के पुण्य ले सकता है। कहने का अर्थ है वहाँ एक और भी मान्यता चलने लगी थी कि जो तीर्थ नहीं जा सकता है, जो तीर्थ नहीं जा सकता है वो अपने यहाँ तालाब अगर बना लेता है तो वह जो सो उसे तीर्थ का जो सो पूरा तरह से पुण्य मिल जाता है। फिर आगे कहते हैं तालाब बनाने वाले पुण्यात्मक हैं, महात्मा हैं, जो तालाब बचाएं उसकी भी उतनी ही मान्यता मानी गई है। इस तरह तालाब एक तीर्थ है। यहाँ मेले मेले लगते हैं और इन मेलों में जुटने वाले समाज तालाब को अपनी आंखें में मन में बसा लेते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जो सो लोग वहाँ की कहावत रख देते हैं कि जो सो यह मान्यता भी रख लेते हैं कि जो व्यक्ति तीर्थ नहीं जा पाता है वह अपने अपने यहाँ तालाब बना ले तो वह बढ़िया है। और वहाँ जो सो मेले लगाते थे तालाब के सामने, और वह दृश्य जो सो देखकर लोग अभी तक भी जो सो अपने नज़र में याद रखते थे हमेशा के लिए। फिर आगे कहते हैं तालाब समाज के मन में रहा है, और कहीं तो उसे उतने तन में भी बहुत से वनवासी समाज गूदने में तालाब बड़ावी में गुदवाते हैं, और गुदना खोदाने वाले कलाकार और गुदवाने वाले स्त्री पुरुष का मन तालाब बड़वारी में इतना रमा था कि आठ दस बिंदियां पूरी दृश्य को तन पर सजा ही उसे उड़ेड़ देती थी। यह प्रथम तमिलनाडु के दक्षिणी अरकट जिले के कुरु समाज में भी है। कहने का अर्थ है लेखक का जो सो कहते हैं कि जो सो तालाब से जो सो लोग इतना प्रेम करते थे कि उसका जो सो गुदना अपने हाथ में ले लेते थे। जिस प्रकार के खोदना लिया जाता है वे अपने हाथों में अपने शरीर में जो सो तालाब का ही जो सो खोदना ले लेते थे। और इस प्रकार का प्रथा जो सो बिहार या जो सो झारखंड में नहीं बल्कि तमिलनाडु में भी जो सो चलता था। फिर आगे कहते हैं जिसके मन में तन में तालाब रहा हो वह तालाब को केवल पानी के एक गड्ढा की तरह नहीं देख सकेगा। उसके लिए तालाब एक जीवन परंपरा है, परिवार है, और उसके कई संबंधी हैं। किस किस समय किसे याद करना हो ताकि तालाब बने रहे। इसकी भी उसे पूरी सुधा है। यही समय पर आनी नहीं बरसने तो किसी तरह गुहारी पहुँचते हैं। कहने का अर्थ है जो सो अगर व्यक्ति तालाब जो सो मरम्मत करवाते भी थे, और जो सो तालाब अपने परिवार के हिस्सा की तरह जो सो से लोग समझते थे। और आगे फिर कहते हैं
उनकी बेटी काजल माता माता का माता तक अपना संकट पहुँचाने तो वे अपने पिता का ध्यान इस तरफ खींचते इस तरफ अच्छे से खींच सकेंगे मानो मानो हो सकती है और एक एक पखवाड़े तक पानी नहीं बरसते तो फिर फिर काजल काजल माता की पूजा होती और पूरा पूरा गांव कार्ड कार्डबंदी आने गांव की सीमा पर लगे लगे वन में बने तालाब तालाब तक पूजा गीत गाते हुए एकत्र होते हुए फिर दक्षिण दिशा की ओर मुँह कर सारा गांव काजल माता से पानी का याचना कर करता और दक्षिणी से ही नहीं पानी आता तालाब का बल लावकता भर जाना भी एक बड़ा उत्साह बन जाता था। कहने का अर्थ ये है कि जब जो सो तालाब का पानी सूख जाता था तब जो सो वह पूजा अर्चना करने लगते थे कि जो सो और पूजा अर्चना करके जो सो एक काजल माता उन्हें जो मानते थे काजल भगवान को मानते थे काजल माता को और वह जो सो गाना गाते हुए जंगल की ओर जाते थे जहाँ तालाब होता था और वहाँ जाकर जो सो गीत भी गाते थे और गीत गाने पर जो सो पानी गिरने लगता था। कहने का अर्थ ये है उनका मान्यता था कि इस प्रकार करने से जो सो अगर बारिश होने लगता था उनके यह इस तरह की मान्यता थी और उत्साह भी हुआ जो सो पानी गिरने लगती थी और फिर उस प्रकार तालाब जो सो भर जाते थे और फिर वह जो सो हरा भरा लगने लगते थे। फिर आ कहते हैं राजा घाट पर आते और पूरे शहर राजा घाट पर आते और पूरे शहर की उपस्थिति में तालाब की पूजा करते हैं और जब तालाब में पानी पूरा भर जाता था तब राजा घाट पर आते थे और वह जो सो पूरे शहर के सामने या गांव के सामने जो सो तालाब का पूजा करते थे और पूरे पूरे भरे तालाब का आशीर्वाद लेते थे और तालाब जब पूरा भर जाता था तो फिर उसे आशीर्वाद भी लेकर लौटते। तालाब का पूरा भर जाना सिर्फ एक घटना नहीं आनंद और मंगल सूचना है। तालाब का पूरा भर जाना जो सो एक आनंद है और एक मंगल सूचना है। इस प्रकार से लेखक हमें समझाते हैं कि जो सो अगर तालाब बारिश के मौसम में नहीं अगर पूरा तरह से अगर भर जाता था तब हम लोग के लिए एक मंगल सूचना था एक शुभ समाचार रहता था। फिर आगे कहते हैं महाउत्सव और वह प्रजा और राजा को घाट तक ले आता था और ऐसा उत्साह होता था कि राजा भी जो है सो देखने के लिए आ जाते थे कि हाँ तालाब जो है सो पूरा भर गया है। फिर आ कहते हैं कोई भी तालाब अकेला नहीं वह भरे पूरे जल परि परिवार का एक सदस्य है। उनमें सबका पानी है और उसका पानी सब में है। कहने का अर्थ है कि लोग सोचते थे कि तालाब जो सो किसी एक का नहीं है उसमें जो सो सभी व्यक्तियों सभी समाज का जो सो हम लोग का पानी है और पूरा पानी जो सो हम पूरे समाज उसका पानी उपयोग करेंगे। फिर कहते हैं ऐसी मान्यता रखने वाले ने एक तालाब सचमुच ऐसा ही बना दिया था और बिंदु सागर जगनिधिपुरी दूर दूर से अलग अलग दिशाओं में पूरी आने वाले भक्त अपने साथ अपने क्षेत्र का थोड़ा सा पानी ले आते थे और किसी जगह से भी लोग आते थे तो थोड़ा सा जो सो वहाँ से उन तालाबों से पानी लेते आते थे और उसे बिंदु सागर में अर्पित कर देते थे। बिंदु सागर जुड़े भारत का प्रतीक है और बिंदु सागर जो सो जगह भारत का जुड़ा एक प्रतीक है। और एक समय था जब बरसात के बाद तालाब के जल स्तर को देखकर आने वाले समय की भविष्यवाणी की जा सकती थी। अब यह प्रथा लगभग मिट गई है। कहने का अर्थ है कि जो सो जब एक जो सो समय था जब जो सो तालाब का जल स्तर देखते थे बारिश के बाद तब जो सो आने वाली जो सो समय के बारे में कि फिर से अगली बार अच्छी बारिश होगी या नहीं होगी वह जो सो देखकर बता देते थे। लेकिन वह बात तो जो सो मिट गया है लगभग। अब ये सब बातें सब प्रथा मिट चुकी है। आने वाले समय कैसे होगा या आने वाली परिस्थिति पर निर्भर करती है और अब की बात है जो आने वाला समय कैसे होगा या अभी की परिस्थिति पर निर्भर करती है। यदि आज तालाब के जल स्तर को देखकर आने वाले समय की भविष्यवाणी करनी हो तो या करनी हो यदि कहा जा सकता है कि बुरा समय आने वाला है। कहने का अर्थ है कि अभी के समय में ऐसा जो सो माना नहीं जाता है लेकिन पहले के समय में बहुत माना जाता था कि जो सो अगर तालाब का जल स्तर अभी अच्छा है तो अगले साल बारिश अच्छा होगा नहीं तो अगले साल हम लोग का समय बहुत बुरा होने वाला है क्योंकि अगले साल जो सो इस प्रकार जो सो बारिश नहीं होगी और इस प्रकार जो सो
कवि हमें जो सो तालाब के महत्व को बताते हैं कि एक तालाब का जो सो महत्व समाज में, गाँव में कितना है। अगर लोग एक भी तालाब बनाते हैं तो वह जो सो जल स्तर को कितने ऊपर जो सो उठाता है, और वह तालाब जो सो समाज के लिए एक लाभकारी बनता है। और वह तालाब से जो सो सभी व्यक्ति समाज के उससे पानी और जल का उपयोग करते हैं, जिससे जो सो सभी अपने जीवन को अच्छी तरह से वहाँ जीविका चलाते हैं। और इस प्रकार यह अध्याय समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और डिस्क्रिप्शन में जो सो वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जो सो आप टेलीग्राम चैनल पर जो सो ज्वाइन हो जाए, और इसके क्वेश्चन आंसर के जो सो सारे का लिंक दिया हुआ है। इस वीडियो को देखने के बाद जो है सो आप उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। तब तक अ, तब आपको जो सो और बेहतर समझ में आ जाएगा। और फिर मिलता है आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।